एवरीवन, पहले मैं 80 केजी की हुआ करती थी, अब मैं हो चुकी हूँ 55 केजी की। और मैं इतना चेंजेस सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में की हूँ। आप भी कर सकते हो, बट आपको क्रैश डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्रैश डाइटिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर आप लोग अभी भी ये सोचते हो कि सिर्फ डाइटिंग करके आप लोग अपना वेट लॉस कर लोगे, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना। देखो, आप वेट लॉस तो कर लेते हो, लेकिन आपके मसल्स पूरे लूज हो जाते हैं, बॉडी बहुत गंदा दिखने लगता है। तो अगर आपको एक परफेक्ट बॉडी शेप भी चाहिए और आपको अपना वेट को लॉस भी करना है, तो आज मैं आपको गाइड करूंगी आप अपने लाइफस्टाइल में कैसे क्या क्या चेंजेस करोगे, जिससे आपका हेल्दी बॉडी आएगा आपके पास, शेप आपका अच्छा लगेगा, टोन बॉडी रहेगा और वेट भी आप जो अचीव करना चाहते हो उस वेट तक आप पहुंच भी सकते हो। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, 3 महीने में मैं क्या क्या चेंजेस की हूँ अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में, वो मैं आपको सारा बताऊंगी। मैं डाइट में क्या लेती थी, मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती थी, मैं कितने स्टेप्स रोज चला करती थी, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपका इससे सिर्फ वेट लॉस, फैट लॉस ही नहीं होगा, बॉडी टोन के साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, आपकी आंख भी डल नहीं लगेंगे। तो चलो मैं आपको अब ब्रीफ में बताती हूँ कैसे मैं अपना वेट लॉस की हूँ 80 से 55 विद इन 3 मंथ ओनली। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके हाइट के हिसाब से आपका बॉडी का वेट कितना होना चाहिए। लोगों को नहीं पता होता, तो ये चार्ट में आपको आपकी हाइट के हिसाब से आपके बॉडी वेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मेल का इधर है एंड फीमेल का इधर है, तो आप देख लेना कि आपको कितने वेट तक जाना है आपकी हाइट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, कैलोरी डेफिसिट के बारे में। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, वो मैं आपको अब इन डिटेल अच्छी तरीके से समझाती हूँ, ताकि आप भी अपने कैलोरी डेफिसिट में ही रहो और इससे आपका वेट लॉस हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको बताती हूँ। कैलोरीज मतलब एनर्जी। जो भी हम खाना खाते हैं उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी से हम चलते हैं, काम करते हैं, जिम करते हैं और बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। और क्या आपको पता है, सबकी बॉडी की कैलोरीज अलग होती है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एज के हो, आपकी हाइट कितनी है, वेट क्या है, आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फिर फीमेल हो, और एक्टिविटी भी डिपेंड करता है। अगर आप जिम जाते हो तो आप लोगों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होता है। अगर आप घर पे बैठे रहते हो और आपकी एक्टिविटी कम है तो आपकी कैलोरी इंटेक उतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैलोरी डेफिसिट जानने से पहले आप मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में जान लो। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब जितनी कैलोरीज खाने से आपका वेट ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। अब ये आपका कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेट आपका ये BMR से होता है। BMR मतलब बॉडी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, फिर उसमें आपकी डेली एक्टिविटी ऐड होती है और मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली जाती है। हो सकता है बहुत लोग में से ऐसे होंगे जो की सोच रहे होंगे BMR हम लोगों को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ChatGPT पे जाना है, जो भी आपको डिटेल्स मांगेगा वो आपको देना है, आपको BMR मेंटेनेंस आपको निकाल कर दे देता है। अब फाइनली आप ये जान लो कि हम लोगों को कैलोरी डेफिसिट में क्यों रहना चाहिए। मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, अगर आप रोज 1600 कैलोरीज ही आप इनटेक कर रहे हो तो आप 400 कैलोरी डेफिसिट में हो। अब बॉडी सोचेगी मुझे तो 2000 कैलोरीज चाहिए थी, लेकिन खाने से सिर्फ मेरे को 16 से ही मिली है, तो बॉडी बाकी 400 कैलोरीज अपने बॉडी फैट से ले लेगी, मतलब आपके बॉडी फैट से ही वो लेगा। इसी वजह से धीरे धीरे फैट कम होता है और फिर आपका वेट लॉस हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों को कितना कैलोरी डेफिसिट रखना चाहिए। वेट लॉस के लिए मेंटेनेंस कैलोरी से 300 या 500 कैलोरीज कम खाना बेस्ट माना जाता है। इससे आराम से आपका वेट लॉस हो जाता है और बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं होता है, हेल्दी बॉडी रहता है और आपके डिजीजेस भी नहीं होते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आपको नहीं करना है क्रैश डाइटिंग। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैं आपको अब बताती हूँ। क्रैश डाइटिंग का मतलब होता है बहुत जल्दी वेट कम करने के लिए बहुत कम खाना या फिर अपनी बॉडी की ज़रूरत से बहुत कम कैलोरीज लेना। जैसे किसी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ 700 या फिर 1000 कैलोरीज खाना शुरू कर देगा। इससे आपको इफेक्ट होगा बहुत गंदा वाला। हमेशा थकान और कमजोरी फील होगा, मसल लॉस होना लगेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और बार बार भूख लगेगा, हेयर फॉल, स्किन डल
बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसलिए क्रैश डाइटिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ना। अब मैं आपको बताती हूँ डाइट चार्ट के बारे में जो मैं फॉलो अप करती थी। मैं बिल्कुल भी रिच वाले डाइट तो बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करती, जैसे एवोकाडो ये फलाना वगैरह, बिल्कुल भी नहीं। जो टिपिकल इंडियन लोगों के घर पे बनता है मैं उसको ही खाती थी। उसमें मैं क्या क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड करती थी जिससे मेरे को प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ये सारा कुछ अगर आपका रहेगा एक डाइट में तो आपको एनर्जी के साथ साथ आपका मसल टोन होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन पे ग्लो भी आएगा और आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस करने में जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया है वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हो। और जो मैं लेती थी उसका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगर आप लिंक मांगोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद सेकेंड जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है वो है दोस्तों सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा तो आपका बहुत ईजिली वेट लॉस हो जाता है। अब क्या मैं सुबह से शाम तक क्या क्या इंटेक करती थी वो अब मैं आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठती थी 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद मैं 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर में हाफ स्लाइस ऑफ लेमन स्क्वीज करके मैं पीती थी। उसके बाद मैं खुद के लिए ओट्स बनाती थी। आप ओट्स में मसाला ओट्स अगर आप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है आपका प्लेन ओट्स ही। अगर उसमें आपको टेस्ट लाना है तो आप उसमें गुड़ या फिर उसमें आप हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हनी में भी चीनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये मैं खाती थी आधा घंटा के बाद। ल्यूक वार्म वाटर पी ली, उसके बाद आधा घंटा का गैप दी हूँ, देन जाकर मैं ओट्स खाती थी। ओट्स खाने के इंस्टेंट बाद मैं पीती थी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी बहुत इजीली बन भी जाता है और उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म और जो हमारे बेली फैट एरिया होते हैं वो भी बर्न होता है और उससे हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है। ये मैं लेती थी। उसके बाद 2 घंटे में काम करती थी, जो भी लाइक मेरे को काम करना है। 2 घंटे के बाद मेरे को भूख लग जाता था बिकॉज मैं ओट सिर्फ छोटा बाउल खाती थी। उसके बाद मैं 1 फ्रूट्स लेती थी। आपको पूरे दिन में 1 ही फ्रूट्स खाना, आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, आप ऑल्टरनेट करके भी ले सकते हो। जैसे आज आप एप्पल खाए तो कल आप अमरूद खा लो, उसके नेक्स्ट डे आप पपाया इंटेक कर लो। तो आप ऐसे करके फ्रूट्स का भी ऑल्टरनेट करोगे तो फ्रूट से भी आपको बहुत चीजें मिलती है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन B12 हो गया, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आपको फ्रूट्स खाना है लेकिन पूरे दिन में आपको 1 ही खाना है। उसके 3 घंटे के बाद मैं खाना खाती थी। खाना में मैं दाल चावल सब्जी, उसके बाद फाइबर लेती थी। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सारी चीज में फाइबर भर भर के होता है, तो आप ले सकते हो। रोजाना आपको ये सारी चीजें नहीं लेनी है, आप एक एक दिन करके ले सकते हो। जैसे कि आज आप खीरा खाए हो तो नेक्स्ट डे आप कैरेट ले सकते हो, उसके नेक्स्ट डे कुछ और ले लो। तो आप ऐसे करके अपना फाइबर इंटेक करोगे तो बेस्ट होगा और इससे बॉडी में हमारा जो डेफिशिएंसी होता है फाइबर का वो भी नहीं होगा। खाना खाने के आधे घंटे के बाद मैं सिनेमन पाउडर पीती थी। सिनेमन पाउडर मैं कैसे बनाती थी, 1 ग्लास पानी गर्म की हूँ, पानी डाली हूँ और उसमें 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डाली हूँ। उसको अच्छी तरीके से मैं घोल ली हूँ और उसको मैं पी ली हूँ। तो ऐसे मैं सिनेमन पाउडर लेती थी। और उसके बाद इवनिंग हो जाता था। इवनिंग में मैं स्नैक्स में क्या लेती थी, 1 कटोरा मखाना और नट्स में भी आपको क्वांटिटी लाइक कम ही रखनी है। जैसे आप 2 वॉलनट्स रखे हो, 1 डेट्स रखे हो, फिर उसको 1 चम्मच आप पंपकिन सीड रखे हो, तो नट्स आप ऐसे इंटेक कर सकते हो, यानी कि भर भर के आप नट्स खाए जा रहे हो। और उसके साथ मैं ग्रीन टी लेती थी। अब बात कर लेते डिनर के बारे में। तो डिनर में रात में जब करती थी तो मैं सोची थी मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना, बिकॉज मेरे को रात में ही टाइम मिलता था। तो आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। मेरे को रात में ही टाइम मिलता था, दैट्स व्हाई मैं खुद से बनाती थी अपना प्रोटीन का जो भी मेरा था। तो रोज मैं बॉइल एग 4 लेती थी और उसमें मैं सोया चंक्स ऐड करती थी। तो इससे मेरा प्रोटीन इंटेक हो जाता था कंप्लीट। मेरे को रोजाना 17 ग्राम प्रोटीन चाहिए था। 20 ग्राम्स का जो भी खा रही हूँ उससे मेरे को मिल जाता था। बाकी 15 ग्राम्स जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिनर में उससे मेरे को मिलता था। और मैं जब डिनर करती थी ठीक 2 घंटा पहले करती थी सोने से, और जब मैं सोने जाती थी ठीक 10 मिनट पहले मैं 1 ग्लास में 2 ढक्कन यानी कि 4 ml मैं ACV डालती थी जूस और उसको घोल कर मैं पी लेती थी। तो मेरा पूरा रूटीन यही था। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने 3 मंथ तक। आपको 0 शुगर लेना है, मतलब कुछ भी चीज है उसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही साथ मैदा वाले चीज भी मत खाओ। अगर आपको
चीट करना है तो आप वीक में एक दिन कर सकते हो, लेकिन स्टिल उसमें आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है और मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना। आप फ्राई वाले चीजें ले सकते हो। तो वो तेल वगैरह ना, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आपको तेल वाला भी अवॉइड ही करना है। अगर आपको खाने का मन है तो आप वीक में एक दिन खा सकते हो। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या कर सकते हो वीक में एक दिन, ये भी मैं आपको बताई। जो मैं फॉलो अप करती थी मैं आपको वो बता रही हूँ, बिकॉज तेल वाली चीज मैं खाती थी वीक में एक दिन, और लाइक चीनी एंड मैदा बिल्कुल भी नहीं ली थी मैं 3 महीने तक। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइजेस के बारे में। एक्सरसाइजेस के बारे में लोगों को ब्रीफ में नहीं पता, तो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। रिकवरी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कि रोज भाई जंपिंग जैक्स कर लो, रोज स्किपिंग कर लो और हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको टोन बॉडी चाहिए तो आपको हर एक दिन हर एक मसल्स को टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर एक आप परफेक्ट टोन बॉडी आप ला पाओगे। तो चलो मैं आपको इन ब्रीफ बताती हूँ जो मैं घर पर ही करती थी और जिससे मेरा बॉडी टोन भी हुआ है और फैट लॉस अच्छी तरीके से हो पाया है। सो एक्सरसाइज करने के लिए मैं अपना वीकली प्लान बनाई थी। आप भी ऐसे बना सकते हो। जैसे कि मंडे को मैं फुल बॉडी और वॉकिंग करती थी। वॉकिंग में मैं 10,000 स्टेप्स चलती थी। और ट्यूसडे को मैं लोअर बॉडी और कोर वर्कआउट करती थी। वेडनेसडे को मैं अपर बॉडी और वॉकिंग सिर्फ करती थी। और थर्सडे को मैं वॉकिंग और सिर्फ स्ट्रेचिंग करती थी, जिससे हम लोगों का लाइक स्टिफ भी ना हो, हमारा लाइक बॉडी पार्ट वो अकड़े ना। फ्राइडे को मैं पूरा बॉडी वर्कआउट करती थी। सैटरडे को फुल बॉडी और प्लस कोर वर्कआउट करती थी। और संडे को मैं रेस्ट देती थी अपने बॉडी को। देखो अब एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, अगर पर्टिकुलर हर एक पार्ट का बताऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सरसाइजेस नहीं बता रही हूँ। अगर आपको ब्रीफ में सारे बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में पूरे पर्टिकुलर हर एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। सो कमेंट डाउन बिलो गाइस। तो गाइस मैं आपको सारा कुछ इन डिटेल जो मैं 3 मंथ में की हूँ मैं आपको बताई हूँ। इससे आपका लाइक बॉडी टोन भी होगा, हेयर फॉल भी नहीं होंगे, स्किन में ग्लो भी आएगा और बॉडी बहुत अच्छा रहेगा और खुद में आप कॉन्फिडेंस ला पाओगे। आई होप सो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।